हेलो। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस क्या होता है वो देखने वाले हैं। स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस यूज टू डिटरमाइन टेम्परेचर, थर्मल ग्रेडियंट, हीट फ्लो रेट एंड हीट fluxes in the object that are caused by thermal loads that do not vary over time. A steady state thermal analysis calculate the effect of steady thermal loads on a system or components. Engineers often perform a steady-state analysis before performing a transit thermal analysis to help establish initial condition. A steady-state analysis also can be the last step of transit thermal analysis performed after all transit effects have diminished. Usually, steady-state analysis used to determine the maximum temperature generated in product during the design, while transit analysis is used to investigate the process in details. ओके तो स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे हम स्ट्रक्चरल स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम जैसे कि स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस करते थे, स्ट्रेन एनालिसिस करते थे, वैसे हम स्टेडी स्टेट थर्मल में हम जैसे टेम्परेचर एनालाइज करना होता है, हीट फ्लक्स कैलकुल एनालाइज करना होता है, ये देखने वाले हैं स्टेडी स्टेट थर्मल में। तो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होते हैं वो देखेंगे। तो उसके थ्री टाइप होते हैं हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म के। फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, then है linear and non-linear heat transfer. Heat transfer analysis can also be classified as linear and non-linear considering the material properties, heat transfer mechanism and analysis condition. For linear heat transfer analysis, material properties are assumed to be constant and do not vary according to temperature. However, most material, especially metallic material, have properties conductive, specific heat and density that are temperature dependent. Therefore, when modeling and simulating temperature distribution for such material, non-realistic have to be accounted. In a real life, temperature dependent material and varying boundaries are more common to specify the problems. In most cases, engineers choose to make linear assumptions and obtain acceptable analysis result. ओके तो स्ट्रक्चरल में और थर्मल में क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। थर्मल एनालिसिस इज वेरी along in to structural analysis because they are based on the same concept and follow the same workflow. ओके स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या होता है, लोड, एक्सियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड थर्मल एनालिसिस में इंटरनल हीट जनरेशन पर यूनिट लेंथ, बाउंड्रीज, कंस्ट्रेंट कंडीशन और फोर्स डिस्प्लेसमेंट, स्पेसिफाइड टेम्परेचर। हम इसमें डिस्प्लेसमेंट लगाते थे, यहाँ पे हम टेम्परेचर लगा लेंगे थर्मल एनालिसिस में। और स्ट्रक्चरल में हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, और स्ट्रेस की जगह हम यहाँ पे हीट फ्लक्स। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे उसका। ये देखो यहाँ पे है हमारा एक एग्जांपल जिसकी डायमेंशन है वॉल थिकनेस की 150 mm है, और जो इनर सरफेस T1 जो हम टेम्परेचर जो लगाने वाले हैं 1650 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटर सरफेस का है जो 150। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हीट फ्लक्स एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे है हमारा स्टेडी स्टेट थर्मल। ओके, इसके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, पे डबल क्लिक कर सकते हो। अब हम ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग में 150 बाय 300 की ले लेती हूँ, जो हमारा रेक्टेंगल होगा, जो हमारा पार्ट होगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूनिट करती हूँ मिलीमीटर में, स्केच सेलेक्ट करती हूँ, लुक एट स्टार्ट स्केच, एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं, और डायमेंशन जो होगा H1 होगा 150 और V2 होगा 300। ओके, 150 बाय 300 का हम रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब इसे क्या करना है, एक्सट्रूड करती हूँ, अप्लाई, नॉर्मल की जगह मैं रिवर्स करती हूँ यहाँ पे,
ओके। और 30 mm की जगह मैं 300 mm करती हूँ और फिर जनरेट। ओके, एक हमने बॉक्स क्रिएट किया है यहाँ पे। अब इसे मैं क्लोज करती हूँ और फिर मॉडल पे चली जाती हूँ। ओके, वेट, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हीट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मेश, जनरेट मेश, अप्रोक्सीमेट उसकी साइजिंग वो ले लेगा यहाँ पे, यानी साइजिंग वो नहीं दी यहाँ पे, फिर से जनरेट मेश। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टेडी स्टेट थर्मल में जैसा हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चर में हम जैसे कि फिक्स सपोर्ट या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लोड हम यहाँ पे लगा सकते थे, तो हम इसमें सिर्फ टेम्परेचर, कन्वेक्शन, रेडिएशन जो कोई भी आपको लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, टेम्परेचर। हमने जो प्रॉब्लम है उसमें हमें टेम्परेचर दिया है, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर लगवाऊंगी इस फेस पे, अप्लाई। और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 650 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड देन और एक मुझे टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर इस फेस पे अप्लाई, और ये है हमारा 150। ओके, अब सॉल्यूशन में क्या चाहिए हमें, राइट क्लिक, इंसर्ट, थर्मल, टेम्परेचर चाहिए और चाहिए हमें हीट फ्लक्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्शनल हीट फ्लक्स ले सकते हो या टोटल हीट फ्लक्स। मैं यहाँ पे टोटल हीट फ्लक्स लेती हूँ और इसे सॉल्व करती हूँ। सॉल्व हो रहा है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे कितने दिखा रहा है, मैक्सिमम 650 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो है 150। आप यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम भी देख सकते हो, नहीं तो आपको प्रोब करना है, जैसे कि प्रोब किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, देखो 556। ओके, यहाँ पे लगा लूंगी मैं यहाँ पे ग्रीन पे, तो यहाँ पे देखो 406। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके दोनों के बीच में जो हमारा होगा वो दिखाई देगा। अब टोटल हीट फ्लक्स कितना आ रहा है यहाँ पे, तो मिलीमीटर में इसे यूनिट में चेंज करती हूँ, मीटर में ले लेती हूँ, तो देखो 2.016, 2.06। ओके, अब मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल भी कैलकुलेट किया है, वो भी देख लेंगे हम यहाँ पे, तो सेम वैल्यू आ जाए कि नहीं। देखो यहाँ पर रिजल्ट वैलिडेशन मैथमेटिकली क्लिक किया तो आ रहा है 2.016, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा के देखा है, और जो हमने एनालिसिस में देखा है तो सेम वहीं पे, यहीं पे भी सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो हमने जो कैलकुलेट किया है, एनालिसिस किया है, वो एक्यूरेट है। ओके, जो हमने हीट फ्लक्स निकाला है उसमें, तो मैथमेटिकली भी करेक्ट है और एनसी सॉफ्टवेयर में भी वो करेक्ट है। ठीक है, ये था हमारा टेम्परेचर स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस। थैंक यू।